Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, today we will start our new topic. This is the topic of conditional sentences. The grammar topic, conditional sentences क्या होते हैं और sentences, इन sentences को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, कैसे हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, वो आपको मैंने इस पीडीएफ के अंदर और इस वीडियो के अंदर बताने हैं. बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे बड़ा ध्यान से आपको देखना है और पीडीएफ को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है. सबसे पहले बात आती है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो होते क्या हैं. कंडीशन से, जैसे नाम से पता लगता है, कंडीशन मतलब किसी चीज की कंडीशन को रखना, उसके बाद कंडीशन को रखने के बाद उस कंडीशन को पूरा करना. इस टॉपिक में भी ये हमारा सेंटेंसेस का ही टॉपिक है. कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ टाइप भी होते हैं. अब इसमें हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि ये सेंटेंसेस हमारे इफ वाले होते हैं, इफ से स्टार्ट होते हैं. इसके अंदर दो क्लाउज होते हैं, एक इफ क्लाउज होता है, एक होता है हमारा जो मेन क्लाउज है वो होता है. दूसरी चीज इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा इफ क्लाउज होता है वो कंडीशन को रखता है और जो मेन क्लाउज है वो कंडीशन को परफॉर्म करता है. जैसे हमने यहां रूल्स के अंदर जैसे दिखाया गया है आपको, फर्स्ट में है इन विच वन ऑफ द क्लाउज ले डाउन द कंडीशन. एक सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो क्लाउज से जुड़े हुए होते हैं, एक इफ क्लाउज होता है हमारा, एक मेन क्लाउज होता है. एक तरफ इफ लगा होता है और दूसरी तरफ हमें परफॉर्म करना होता है कि इसमें क्या यूज करना है. वो कंडीशन हमारी रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी. उस रूल्स को हमने यहां पर लिखा हुआ है, इन विच वन ऑफ द क्लाउज ले डाउन द कंडीशन, जिसमें एक कंडीशन दी गई हो, सेकेंड क्लाउज टू बी परफॉर्म्ड, और दूसरा क्लाउज उसमें परफॉर्म करता है, दूसरा क्लाउज उसमें परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इफ यू एड 2 and 2, यदि आप 2 और 2 को ऐड करते हो, कंडीशन बता रहा है. देखो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, इफ से जुड़े हुए होते हैं ये सेंटेंसेस, और इफ में जो सेंटेंस होता है ये देखो, वो मैं रूल्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि आपका प्रेजेंट का यूज होगा, पास्ट का यूज होगा, यानी कि कौन से टेंस का यूज होगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा. अभी आपको जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना है. एक तो ये एक कंडीशन जो क्लाउज है वो एक इफ वाला क्लाउज जो होता है कंडीशन को रखता है. दूसरा हमारा जो बताया गया है कि सेकंड जो क्लाउज होता है वो हमारा परफॉर्म करता है. जैसे इफ यू एड 2 and 2, यदि आप 2 और 2 को जोड़ते हो, तो ये तो कंडीशन हो गई कि अगर आप 2 और 2 को जोड़ते हो, यू गेट 4, तो क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है. यानी कि कंडीशन हो गई और दूसरे में परफॉर्म हो गया कि क्या प्राप्त होगा, परिणाम आता है. होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट होते हैं, उसे हम इफ क्लाउज बोलते हैं, और सेकंड हमारा जो होता है मेन क्लाउज होता है. या फिर हम ये कहें कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है इफ क्लाउज, वो एक कंडीशन को रखता है, और दूसरा वाला क्लाउज जो होता है वो हमारी कंडीशन को परफॉर्म करता है, उसको पूरा करता है. इसके पॉइंट में हमने यहां पर भी दिखाया हुआ है, इफ क्लाउज प्लस मेन क्लाउज. दो क्लाउज होते हैं इसमें, इफ क्लाउज होता है और मेन क्लाउज होता है. दूसरी चीज हम जो बताने जा रहे हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनके टाइप कितने होते हैं. यहां पर हमने 4 टाइप बताए हुए हैं. 4 टाइप के अंदर हमारा जो सबसे पहला है वो है जीरो टाइप सेंटेंस. जीरो टाइप
कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट में हमारा आएगा सिंपल, पहले तो आपको मैंने जैसे बताया इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए होते हैं, और दूसरी तरफ हमें सिंपल प्रेजेंट ही लगाना होता है, सिंपल प्रेजेंट ही लगाना होता है। तो आपने देखा जीरो कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ भी हमें सिंपल प्रेजेंट ही लगाना होता है। सिंपल प्रेजेंट को मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं आदि। अब आपको मैंने इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, आप देखोगे, अभी मैं बता चुका हूं इसको और अब दोबारा देखोगे। इफ यू ऐड 2 and 2, यदि आप जोड़ते हो, ताते ती की साउंड आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इफ यू ऐड 2 and 2 यू गेट, तो दूसरी तरफ भी हमें क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो रूल होता है हमारा, सेकंड रूल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कंडीशनल टाइप फर्स्ट है, पहला हमारा जीरो था, सेकंड वाला जो रूल है वो फर्स्ट कंडीशन वाला है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें इफ प्लस आपको इफ यूज करना है, दूसरी तरफ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना है, प्लस इफ लगाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, और दूसरी तरफ हमारा जो मेन क्लाउज है, एक तरफ हमने ये यूज किया इस रूल के अकॉर्डिंगली सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लाउज में हमारा जो यूज होगा वो होगा बेटा विल प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बेटा ध्यान रखना, विल प्लस इन्फिनिटिव, विल के साथ इन्फिनिटिव भी फर्स्ट है, बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इनको। तो इन्फिनिटिव का मीन्स यहां पर मान के चलना फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसका एग्जांपल हम देखें तो ये हमने लिखा हुआ है इफ इट रेन्स, आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें जो यूज करना है इट रेन्स, एस या ईएस यूज किया हमने, और दूसरी तरफ हमने क्या लगाया है, विल प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया है। ये सेंटेंस हमारा जो सेकंड है, सेकंड रूल वाला, पर टाइप फर्स्ट है, ये ध्यान रखना। पहले वाला रूल था जीरो कंडीशनल जीरो टाइप, सेकंड वाला है फर्स्ट कंडीशनल टाइप फर्स्ट, जिसके अंदर हम यूज करते हैं इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, विल प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है हमारी जो थर्ड रूल है हमारा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, रूल नंबर थर्ड में हम इफ वाले कंडीशनल हैं, बता दिया मैंने आपको, इसमें आपको यूज करना है सिंपल पास्ट, इसमें आपको यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, और इसके साथ जो मेन क्लॉज होगा जो परफॉर्म करेगा वो यूज होगा बेटा आपका वुड प्लस इन्फिनिटिव, वुड प्लस इन्फिनिटिव। तो आपने देखा, दो बार एफ लगा दिया, इन्फिनिटिव। तो आपने देखा कि हमारा जो इफ प्लस सिंपल पास्ट है, यानी कि एक तरफ हमें जो इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है उसमें इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, और दूसरे के अंदर हमें यूज करना है वुड प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि वुड के साथ हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इन्फिनिटिव का मीन्स यहां पर मैं बता चुका हूं। इन्फिनिटिव हमारे जो नॉन फाइनाइट का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पूरा डिटेल से करेंगे। वैसे मैं बता देता हूं इन्फिनिटिव का मीन्स यहां पर जो यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म है। वैसे टू इन्फिनिटिव्स भी होता है और हमारा बेयर इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज भी होता है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है। हमने रूल किया इसका इफ आई वॉन, देखो यहां पर हमने इफ के साथ सेकंड फॉर्म यूज किया है, तो हमें दूसरी तरफ कौन सा लगाना है, वुड प्लस इन्फिनिटिव।
इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड गो ऑन हॉलीडे। यदि मैं लॉटरी जीतता, यदि मैंने लॉटरी जीती होती या मैं लॉटरी जीतता, आई वुड गो ऑन हॉलीडे, तो मैं हॉलीडे पर चला जाता। कंडीशन रखी है किस चीज की, कि लॉटरी जीतेगा, यदि जीती होती तो वह कहां चला जाता, हॉलीडे पर चला जाता। तो लास्ट हमारा जो इसका पार्ट है हमारा वो थर्ड, और रूल नंबर फोर्थ है हमारा। इसके अंदर हम यूज करते हैं बेटा हैड प्लस वी थर्ड में, जो मीन्स ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें एक तरफ तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है और दूसरी तरफ हमारा यूज होता है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमारा यूज होता है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस है हेड प्लस वी थर्ड जिसे हम कहेंगे, और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का मीन्स है हैज हैव के साथ, जैसे हमारा वुड हैव है तो हैव के बाद हमारी क्या फॉर्म यूज होगी, कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी बेटा। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं, जीरो टाइप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ टाइप में। ये आपके रूल आपको बता दिए हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ के साथ आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं ये, और कोशिश करना बेटा इसकी एक्सरसाइज करने की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, तब तक के लिए बेटा आप अच्छे से इसको वॉच करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।